साइबर बुलिंग पे बात हो रही है। एक जो माइंड में मेरी अभी बात आई वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले होता था कि हम वेरीफाइड होते थे बड़ी मुश्किलों से। अब अगर मेरी तस्वीर लगा के कुछ फॉलोअर्स बना के कोई मेरी तस्वीर के साथ वेरीफाइड हो जाएगा, अब उसके अंदर क्या करे फिर इंसान? ये अगर गलत नहीं किया मेटा ने जो हमें हर किसी को पैसे दे के वेरीफाइड कर दिया? बिल्कुल हो रहा है। एक चीज़ आप देखिएगा कि इस वक्त दुनिया की जो आबादी है वो तकरीबन 7.5 बिलियन समथिंग है और जो फेसबुक यूज़र हैं इस वक्त वो 10.3 बिलियन है। अच्छा, तो इतने तो हमारे पास फेक अकाउंट्स हैं बहुत दुनिया भर में, ठीक है। उनको बेसिकली ख़त्म नहीं किया गया तो अब कोई भी उसको आके जो है वो वेरीफाई करवा सकता है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हमारे पास जो सबसे मेन इशू आता है ना, एक वही आपकी वाली बात कि हम कह रहे थे कि हम सोशल मीडिया पे हर चीज़ हमें अपलोड करनी है जी। तो इसकी वजह से बहुत सारे हमारे पास इश्यूज़ आ रहे होते हैं और फेक अकाउंट्स के थ्रू लोग इसको अप्रोच कर रहे होते हैं और लोग आपकी प्रोफाइल्स को कॉपी कर रहे होते हैं। अगर आप एक सेलिब्रिटी बन गए हैं, आपके आज फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, कोई शख्स आपकी पिक्चर अपलोड लगाएगा और एक प्रोफाइल अपनी स्टार्ट कर लेगा। उसके लिए मैडम ने इस तरह का कि आप ऑन द स्पॉट जैसे आपको पता चलता है, क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं, आपका कोई ना कोई कंसर्न पर्सन आपको उसकी प्रोफाइल का लिंक शेयर कर देगा कि मैडम दिस इज़ योर और नॉट, तो आप उसको ऑन द स्पॉट उससे कहीं रिपोर्ट करें और आप भी अपनी प्रोफाइल पे लगा दें दिस इज नॉट मी। तो इनकी तरफ से कोई भी अगर मैसेज आता है तो आप उसको एक्सेप्ट जैसे लोग अपनी वॉल्स पे अपने बच्चों की तस्वीर लगा देते हैं, मैं उठाने लगी थी नीचे रख लिया, वॉल्स पे लगा दी और इस तरह की चीज़ें कर दी, तो वो भी डेंजरस हो सकता है। बिल्कुल डेंजरस है। पिक्चर्स से थोड़ी एहतियात करें। ठीक है, बीइंग सेलिब्रिटी आपका तो खैर काम है, आपको मीडिया पे आना है और आपके पिक्चर्स तो आपका फेस है जी, ठीक है, बट कोशिश करें अभी बच्चों के पिक्चर्स वगैरह से थोड़ा परहेज करें। वो तो खैर मैं लगाती हूं, लेकिन मैं चाहती हूँ जो हमें देख रहे हैं, हमारे बहुत सेंसिबल हैं हमारे आर्टिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों की तस्वीरें नहीं लगाते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लगा भी देते हैं, तो ज़्यादा कोशिश करें कि ना लगाएं। अच्छा, उसमें मुझे बताएं कि अगर जैसे मेरा कोई केस ऐसा है, आपके पास कोई ऐसा केस है जैसे मैंने अपने कोई चीज़ लगाई और उसके बाद मैं बुली हो रही हूँ, अब उसके लिए मैंने रिपोर्ट भी कर दिया, अब लॉ वकील या ये क्या करेगा इसमें? नहीं, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि वकील की सच आपको कंप्लेंट के वक्त तो ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह ये कि आपका FIA का पोर्टल इतना एक्टिव है, आप जाएं ऑनलाइन, आप कंप्लेंट लॉन्च कीजिए एंड दे डू टेक एक्शन। ठीक है। अच्छा, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, आप अपनी कंप्लेंट लिखिए, आप जाइए FIA के दफ्तर में और जमा कराइए। ठीक है। फिर आपको वो बुलाएंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, आपके वो सर्कमस्टांसेस देखेंगे, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन गेज करेंगे। फिर अगर उन्हें लगता है कि जी इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है एंड दिस वाज जेन्युइनली अ केस ऑफ साइबर बुलिंग, तो जाहिर है कि वो बुली को भी बुलाएंगे। फिर कुछ इसमें स्टॉकर्स भी होते हैं, बिस्मिल्लाह, स्टॉकिंग करना उनको पसंद होता है, वो बुली नहीं कर रहे लेकिन वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। आप कहीं गए तो ये जो इन्होंने बात की कि मैंने पोस्ट किया, ऑब्वियसली दैट पर्सन विल कम एंड वो आपके साथ जो है वो वहीं जहाँ आप खाना खा रहे हैं या कुछ करें वहाँ आ जाएगा। जैसे जिम होता है, जिम का ये होता है कि ये पहले मैं लगा देती थी कि मैं जिम में हूँ, क्योंकि लगानी होती हैं, आपने जिम में स्टोरीज लगा ली, कभी कर लिया, वो फिर मुझे कहीं से पता चला कि वो कोई चीज़ ऐसी हुई तो मतलब ऑब्वियसली लोग तो आपको, जिम वाला तो कहेगा कि जी हमारी PR कर दें, आके हमारे क्लिनिक की PR कर दें, आपने लगा दी। जिम का एक होता है जो मुझे लगता है डेंजरस हो गया हुआ है कि पीपल स्टार्ट कमिंग जस्ट टू स्टॉक यू। ये भी एक प्रॉब्लम है स्टॉकर्स के ऊपर। अच्छा आमना, इसके अंदर बिल्कुल आपने सही बात की, स्टॉकर्स बहुत ज़्यादा, एक ये भी एक कैटेगरी है स्टॉकर्स का। एक तो ऑनलाइन वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और फिर स्प्रेड कर रहे हैं, और दूसरा आपको जो फिजिकल आपको एक स्टॉकर मिलता है। उससे ये है कि मैं तो सबसे पहले यही आपको कहूँगी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से कि आपका व्हेनेवर द इमोशंस गोज अप, इंटेलिजेंस गोज डाउन ऑटोमेटिकली। तो जो आपका बुली होता है या स्टॉकर होता है, जो भी आप किसी भी कैटेगरी जिससे आप परेशान हो रहे हो, डिस्कम्फर्ट आपके लिए कर रहा है क्रिएट, वो आपसे एक रिएक्शन मांगता है। जैसे हमने इधर भी बात की कि वो आपसे रिएक्शन मांग रहा था और वो उसी टाइम पे, जैसे सुबह के टाइम पे कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और आपको उलझाया जा रहा है, तो आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं ना, दिस इज अ माइंड गेम। सो आपके इमोशंस जब हाई होते हैं तभी आप जो है वो कोई रिएक्शन दे देते हो। जैसे आपको कोई कमेंट मिल गया, ठीक है, और आपने एक पिक्चर लगाई, बहुत अच्छी पिक्चर है, आपको अच्छी लग रही है, 2 अच्छे कमेंट्स आए, 4-5 लोगों ने बुरे भी कर दिए। अब हमारा ये होता है कि हम जो है वो अच्छे तो चलो साइड पे, लेकिन जो बुरा नेगेटिव होता है, हमारा ब्रेन क्या करता है, वो नेगेटिव को पहले नेगेटिव को देखता है। तो हमारा सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि उसको जो है उसके साथ एंगेज करना स्टार्ट कर देते हैं। कमेंट में अगर किसी ने लिखा है नहीं तो तुम तो मोटी लग रही हो, तो तुम्हारे बाप का तो नहीं खाती ना, ये वो, आप उसके साथ एंगेज कर रहे हो। द मोर यू आर गेटिंग एंगेज विद द पर्सन, उसको पावर मिल रही है क्योंकि आपका रिएक्शन आ रहा है और वो और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि आप थोड़ा सा पॉज लें,
दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल टिप। आप थोड़ा सा पॉज लें, उस टाइम पे बिल्कुल रिएक्ट ना करें। आपका सिर्फ ये काम होगा, या तो अगर कोई करीबी इंसान है जिसको आप ब्लॉक नहीं कर सकते, उसको आप ये करें कि आप पॉज लेके सोचें, समझें, थोड़ा सुकून लें। यू कैन ऑलवेज यूज चैट जीटीपी। आज तो इतना वो जीपीटी इतना अच्छा आ गया है कि आप उससे ही कह सकते हो कि यार मुझे कोई एक कंस्ट्रक्टिव मैसेज बना दो, बना मैं ये के लिख दूं कि मैं रिएक्ट ना करूं, जस्ट रिस्पॉन्ड करूं इसको और इतने एथिकल तरीके से इसको डील करूं। अगर वो नहीं हो पाता, अगर कोई स्ट्रेंजर है, तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है ब्लॉक करने का।